जो इसमें देखो पड़ेगी 751 अपनी तरफ से क्या थाने में से जमानत ले लेंगे, अपनी तरफ से कुर्सी लगाएंगे हम, जो इसमें मैक्सिमम बढ़ेगी वो इसका करते हैं। कारण यह है 3.5 जी ऐसा सब मान ले ये नए इसका बच्चे ज्यादा जिनसे इतना नहीं चलेगा ना, गांव में तनाव ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर वो चले गए और बढ़ेगा। तनाव ज्यादा बढ़ेगा, वो फिर ज्यादा बढ़ इसमें है जाएगा। ना, एक देखो डॉक्टर पे राय लेनी है, टाइम लगता है थोड़ा उसमें। अगर धारा कोई बड़ी भी आज बीमारी है तो आप डॉक्टर पे राय लेंगे, उसमें जो कुछ आ गया 30 लगाओ या 25 लगाओ। वो तो 307 भी लगा देंगे पर एक्सरे कहाँ करवाया था भाई? सरकारी में है यहीं करनाल में। अलग से बैठ कर चलो इसमें जो भी मैक्सिमम होगी ना वो कार्रवाई करते हैं। आज ही समय ये बात ठीक है सर ये हम आपसे उम्मीद करते हैं आज ही करते आज शाम तक इसके आरोपी ले लीजिए और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करिए, क्योंकि गांव में तनाव का माहौल है। बस यही है कि गांव में माहौल खराब हो। कोई बात नहीं, गाँव में हम हिंदू सनातनी लोग हैं और इस देश को बना के रखना चाहते हैं नहीं और हमारा कोई दूसरा वो नहीं है। माहौल खराब नहीं होने देंगे। गाँव में भी चक्कर लगाएंगे हम, गश्त भी करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। माहौल खराब नहीं भाई किसी साथी को कोई अपनी बात रखनी हो तो बताइए। एसएसओ साहब ने कहा भाई हम जो है इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे, हम इसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने अरेंज कर लेते हैं, आप लोग इसके ऊपर जो एक्सरे इत्यादि वो सब दे करके अच्छे ढंग से इस पर कार्रवाई करेंगे। मैं जी इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ जी। पहली बात तो मैं 18 तारीख ना यहाँ पहले कह के गया था जी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं ड्राइवर आदमी कल्ला फिरता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। मैं लिखत में दे के गया हूँ जी, मेरा प्रशासन ने कुछ साथ नहीं दिया। आज तो जो मर्जी कोई कह लो जी। दूसरी बात जब गड़ासिया तो मेरा सारा गो खड़े है, मेरे गड़ासिया बची आज भी करे पर्चे में। देख मैं तो सीधा साधा आदमी ड्राइवर, जो मैं इतना पढ़ा लिखे हूँ तो फिर मैं रिपोर्ट अपने यार पैसे देगा पुलिस वालों से किसी से कुछ ना कुछ तो करके मैं रिपोर्ट तैयार करवांदा ना। तो मैंने तो इतनी चीज़ों का नॉलेज नहीं है। जो मेरे से ना बताया था भाई साहब ने, भाई जी एक पिंड छोटे छोटे बच्चे हम जो कहते रहे हम लिखते रहे। मैं अपनी रिपोर्ट अटकते लिख रिपोर्ट नहीं लिखवाते, अपने आप लिखते हैं। और लिखी तो अपने आप ही है जी, तो जो न बताते रहे ना जी। इसमें प्रशासन मिले है जी। मैं खुले आम से कह रहा सबके सामने, मीडिया के सामने, मीडिया में, क्योंकि मैंने 18 तारीख को यह दरखास्त दी थी भी मेरे पे हमला होएगा जी। आप कह रहे थे चलो आप 2-3 जने अंदर बैठते हैं। ठीक है भाई सारे साथी यही प्रतीक्षा करेंगे भाई। एसएचओ साहब इस बंदे ने लगवाई थी जी। जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों इस समय इंद्री थाने में मौजूद हैं और आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मामला क्या है? मामला इंद्री हलके के गांव रैतखाना का है, जहां पर कुछ महिलाएं जो हैं रैतखाना गांव में आती हैं और लोगों को जो है ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहती हैं। तो ऐसे में जो विरोध कर रहे लोग हैं उन पर 18 दिसंबर को हमला कर दिया जाता है और उसके बाद फिर वही वारदात दोबारा दोहराई जाती है। रैतखाना गांव का ये मामला आपको बताया जा रहा है। लोगों जिस तरीके से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, अभी थाना प्रभारी से बातचीत की गई, क्या कह रहे हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस समय जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के जो और बजरंग दल के जो यहाँ पर पदाधिकारी पहुंचे हैं वो ये बताते नजर आ रहे हैं कि कुछ महिलाएं जो हैं रैतखाना गांव में ईसाई धर्म अपनाने के लिए लोगों को जो है कहीं ना कहीं बहकाती नजर आ रही है। और उसी के चलते जब 18 तारीख पर रैतखाना गांव के ये एक युवक पर हमला होता है और उसके बाद वही घटना दोबारा दोहराई जाती है। 27 दिसंबर को दोबारा से फिर हमला हो जाता है और ऐसे में जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो पदाधिकारी हैं आज इंद्री थाने में पहुंचे हैं। और बात करें तो इंद्री वाल्मीकि चौक से वहां पर इकट्ठे हुए और उसके बाद अब इंद्री थाने में पहुंच करके बातचीत की है थाना प्रभारी इंद्री से, और क्या कुछ वो कह रहे हैं वो सब जानने का प्रयास करेंगे। लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री थाने से दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो मैं विश्व हिंदू परिषद के कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। सर यहाँ पहुंचे हैं इंद्री थाने में, क्या पूरा मामला एक बार बताएं जरा। पूरा मामला शुरुआत होती है 16 तारीख से, 16 दिसंबर से। कुछ जो जैसे आप सब जानते हैं कि कुछ बहनें बेटियां जो है ना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए गांव रैतखाना के अंदर आती हैं और वो घर घर जाकर के कुछ तो इतिहास कुछ ऐसा जो लिटरेचर वितरित कर रही थी और लोगों को प्रलोभन दे रही थी कि आप ईसाई धर्म अपनाओ, आपको बहुत कुछ पैसा भी मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा, इस प्रकार के प्रलोभन दिए गए। तो एक साथी है जिसका नाम है नरेंद्र सैनी, उनको ये बात वो आए नहीं, लेकिन वो उनके साथ ज़बरदस्ती करने लगे कि भाई साहब आप भी आइए, आपको भी धन दौलत देंगे, सब कुछ होगा, वो आपका सब उद्धार हो जाएगा। वो और हिंदू धर्म की बुराइयाँ करने लगी उनके सामने। जब वो बुराइयाँ करने लगी तो उनको सहन नहीं हुआ, उसने कहा कि आप यहाँ से चले जाइएगा। लेकिन वो
उस समय थोड़ा कहने से सुनने से दबाव देने से वहाँ चली गई है। लेकिन 2 दिन बाद जो है 18 तारीख को जो रायत खाना के अंदर ईसाई लोग बने हुए हैं, कुछ 5-7 घर हैं, उन लोगों ने उसका सपोर्ट लेते हुए नरेंद्र सैनी के ऊपर हमला किया था, हाथापाई की थी और कुछ और भी साथी थे रायत खाना के। और इस संदर्भ में इंद्री थाना को जो कंप्लेंट दी गई थी लिखित में, लेकिन 18 तारीख से लेकर आज तक कोई भी घटना उन्होंने कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। और उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाते कि भाई इस थाना यहाँ कोई इसके लिए कोई एक्शन नहीं करेगा। और उन्होंने 27 तारीख को पुनः एक नरेंद्र सैनी नाम का जो वहाँ जो कार्यकर्ता था, जो साथी था हमारा, उसके ऊपर तेज धारदार हथियार से हमला किया है, गंडासियों से, रोडों से, सिरियों से। और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चोट आई है सिर में। वो तो उनका पूरा उनको मारने का जो है ना मतलब प्रयास था, लेकिन संयोग से उनको चोट गहरी नहीं लग पाई, लेकिन गहरी लगी है, कम से कम 1.5 इंच नीचे, 1.5 सेंटीमीटर नीचे वो गई हुई है और सुबह कई टाँके आए हुए हैं। और वो तो साइड के आसपास कुछ लोग थे, उन्होंने बचा लिया, न तो वो उस समय ख़त्म हो जाता, समाप्त हो जाता। और इस बात को लेकर के ही दोबारा से 27 तारीख को रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन उस पर भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है थाना इंद्री के द्वारा। और उसी के रोज़ स्वरूप आज हम यहाँ सब आए हैं, लेकिन आज हमने दिया कि आज हम यहाँ शांतिपूर्वक आ रहे हैं। अगर यहाँ पुलिस प्रशासन इसके ऊपर काम नहीं करता है तो गांव में काफ़ी तनाव बढ़ा हुआ है। और इसके ऊपर अगर कोई खिलाफ ज़्यादा कुछ कार्रवाई बढ़ेगी तो आप स्वयं जिम्मेवार होंगे, क्योंकि नौजवान शक्ति है। अगर उनको मारा तो उनके घर वाले, उनके मित्र प्यारे जो है सहन नहीं कर पा रहे। ये तो हमने उनको रोका, अभी आप हमारा अपना देश है, भारत भूमि है, आप थोड़ा ठहरिए, शांति रखिए। इसके ऊपर पुलिस प्रशासन जरूर काम करेगा। अब हरियाणा के अंदर जो सरकार है वो बिल्कुल न्यायपरक है और वो इसके बारे में जो है पुलिस प्रशासन को भी निर्देशित करती है कि आप अच्छे ढंग से एक्शन करिए। और इसी को लेकर के आज हम इंद्री थाना में आए हैं और SHO ने कहा कि जी आप बैठिए, हम इसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं, आश्वासन दिया है कि आपको न्याय मिलेगा। लेकिन ये जितनी जल्दी कार्रवाई होगी उतनी हम यहाँ से, उससे पहले हम उठने वाले नहीं हैं। हम आज सोच के आए हैं कि जब 8-9 दिन में एक्शन नहीं होता, पड़ी रहती हैं, क्योंकि इस देश के अंदर हिंदू बाहुल्य देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार होते हैं। यह ईसाई और मुसलमानों की बात सबसे पहले सुनी जाती है। केवल यही है कि हिंदू इकट्ठा नहीं होता, लेकिन अब हिंदू के इकट्ठा होने में कोई कमी नहीं है। आज ये सारे जितने साथी यहाँ बैठे संकल्पबद्ध होकर बैठे हैं कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम इंद्री थाने से उठ करके नहीं जाएंगे। चाहे रात के 12 बज जाए, हमारा यही खाना पीना होना है। बस मेरा इतना ही कहना था। तो जिस तरीके से ये इतने दिन का गैप रहा, क्या लगता है कि जो अधिकारी के पास केस था उस पर कहीं ना कहीं लापरवाही? देखिए, अभी SHO साहब ने कहा जी मैंने कल ही ज्वाइनिंग की है, इसलिए हम उसको उन SHO साहब को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनके संज्ञान वो आए ही कल है, तो इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। लेकिन जो इससे पहले SHO था, ये उसकी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन वो हिंदू का प्रस्त नहीं था, हिंदू का मित्र नहीं था, वो हिंदू के प्रति ज़्यादा कार्रवाई कभी नहीं करते थे। उनका पहले भी रिकॉर्ड था, क्योंकि 4 अगस्त को भी एक 13 साल 2 महीने की लड़की थी, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए भी हमें यहाँ पे एक आंदोलन करना पड़ा था। हिंदुओं को आंदोलन करना पड़ता है, हिंदू की बहन बेटे के साथ बलात्कार किया जा रहा, 13 साल 2 महीने की लड़की के साथ, और वो 33 साल का मुस्लिम था, और यहाँ उसे के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई। जब हमने यहाँ हंगामा किया था, हमने जाकर आगरे के आंदोलन किया, तब यहाँ FIR दर्ज होती रात के 10:30 बजे। इसलिए बैठे हैं, और जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो क्या है, ईसाई मशीनरी पहले भी इस प्रकार के कार्यक्रम करती है, लोगों को जबरदस्ती बनाती है? हाँ बिल्कुल, यहाँ लोभ लालच दे करके उस गांव में और भी किया गया बहुत बता सकता हूँ जी, इनकी नाकामी भी मैं साबित करूंगा जी। मेरे साथ मीडिया वाले चलो, पैरा बैठाओ, इनकी नाकामी मैं दिखाऊंगा। देव व्यापारी नचला रखे जी हमारे यहाँ इंद्री में, जितने भी टापे लग रहे, बुक्की यहाँ बिकती है, फीम यहाँ बिकती है, सारी चीजें आसपास की ना। जो अपने स्टाफ के, चलो SHO साहब तो नवे आए, पहले तो यही थे ना सारे। आप अच्छी तरह से अपने बाइट कह रहे हैं जी बने हैं, उन्हें बुलाए थे हमारे गांव के अंदर। तो मैं अपने घर गया जी, गाड़ी रोक के, तो गाड़ी में बाहर खड़ी करके अपने घर गया, तो मेरी घरवाली बोल ली ऐसे करके धर्म परिवर्तन के बारे में कह रहे थे, भाई पैसे पूसे ले लो और गठबंधन पैलेस में आका हम पैसे भी देंगे और आपका इलाज भी ठीक करेंगे, आपको सब कुछ देंगे हम। तो मैंने इस बात से गुस्सा आ गया जी, भाई मैं अपना हिंदू धर्म हूँ। मेरी घरवाली ने मेरे पर फ़ोन मारा, मैंने जाकर ये गुरुद्वारे के पास रोक ली, भी तुम अब मेरे गांव में क्या चीज़ कर रही, भाई प्रचार कर रही, हमारे गांव में देवी देवते सब कुछ है, आप किस चीज़ का प्रचार कर रहे, और आपको किसने अथॉरिटी दी प्रचार करने की यहाँ? तो उसके बाद जो विद्रोही पार्टी है जो सी ईसाई बनी है जी, 18 तारीख को उन्हें फ़ोन मारा एक बंदे के पास, तो उसको उन्होंने कुछ कहा, मैंने कहा भाई तेरे साथ मेरी जातिवाद लड़ाई नहीं है। फिर मैंने भी उनको कह दिया भी तुम करके दिखाइए कुछ, क्योंकि मैं भी जोश में आ गया उस टाइम जी, मैं मीडिया के सामने झूठ नहीं बोलता। उसके बाद ही उन बंदों ने 18 तारीख ने दुकान के ऊपर मेरा हमला बोल दिया। हमले के बाद जी मैं ऐसे डायल 112 बुलाई, डायल 112 के बाद मैं यहाँ पर SHO साहब के दरखास्त दे गया। जब मैं 18 तारीख को इनको बता के चला गया जी, मेरे पर हमला हो गया जी। 18 तारीख के बाद ना तो इनको बुलाया जी, क्योंकि इन पर पैसा चढ़ गया। मैं कह रहा हूँ जी, फंडिंग आ रही पीछे थे, अमेरिका थे, जहाँ से भी आ रही फंडिंग चढ़ गई इनपा। तो इनके जितने भी जो हम आए उस दिन हमारा चोट लगी। एक इनमें मौजूदा इनका इंस्पेक्टर, उसने पता था भी केस किस तरह कच्चा होगा,
तो हम तो न्याणे, हम ईवीएस में पढ़े नहीं, उन्हें पता ही नहीं। उसने जिस तरह भी कहा हम लिखते चले गए। ये बात वही बंदा कर रहा है जो कच्चा जी रोल, इसमें तेरा केस नहीं बन सकता। मेरा इतनी बड़ी गड़ासी बज रही सिर माँ, अरे ये कह रहे कोई केस ही नहीं बन सकता क्योंकि पैसा चढ़ रहा है प्रशासन तो नीचा। अरे भाई ऐसे बार बार आरोप दो अपना देवी देवता ने छोड़ दो भाई, मारे माँ जो पैसे का लालच दे रहे, पैसा क्या करेंगे हम उन पैसों का, जब हमारा धर्म ही नहीं रहने का तो हम पैसों का क्या करेंगे। अधर्म के चक्कर में सारी लड़ाई हो रही जी। क्या नाम क्या? नरेंद्र कुमार जी। मैं 4 साल पहले ग्राम पंचायत रैतखाना में मेंबर ऑफ पंचायत था। तो 4 साल पहले उन्होंने एक प्रोग्राम और कराया था, नाम है रणजीत सिंह जी ने एक प्रोग्राम कराया, सरकारी स्कूल में प्रोग्राम कराया था। सरकारी स्कूल में बड़ा प्रोग्राम था भाई, जो उनका धर्म का सिस्टम था भाई ईसाई बनाएंगे। तो मैं घर ही सो रहा था रात के 9 बजे, तो मेरे पे फ़ोन आया, एक हमारे मित्र हैं भाई आपके गांव में कि क्रिश्चियन प्रोग्राम हो रहा। मुझे मेरे को पता नहीं, अरे उन पर रिपोर्ट थी रोहतक से, ये 4 साल पहले की बात है, एक ही घर था उस टाइम हमारे गाँव में। तो जी उधर से फिर बजरंग दल के कार्यकर्ता आए, प्रोग्राम बंद करवाया, तो FIR करवाई। यहाँ उस टाइम बहुत बढ़िया SHO थे, नाम शायद मैं भूल गया, तो उन्हें तुरंत कार्रवाई करी। तो वो जो वहाँ मौजूदा जो केरल से आ रहे थे, जो उधर वो समागम कर रहे थे, तो मैं थाने में भी आया, पंचायत का मेंबर करके सरपंच ने भेजा भी चलो इनकी जमानत करवा दियो, बाहर के यहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ जो रैंक था ना, वो जो उधर प्रोग्राम करना रहे थे, कर्नल तक का रैंक था, आर्मी में कोई कर्नल था कुछ। तो SHO साहब ने कहा आपने अपनी ये तो देखने भी कि आप कहाँ बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे। तो उस टाइम ये 4 साल पहले का करे या शांत था काम सारा। अब 25 तारीख से पहले तो एक प्रोग्राम और करना था लाड़े में, गठबंधन पैलेस में, उसके नौ की लड़की हमारे गाँव में घूम रही थी। तो मेरे भाई ने तो कह दिया भाई हमारे गाँव में तो ये काम करना नहीं है। तो चलो जिनके बेस्ट सब में बाहर बेस्ट सब सही हो, जो भी थी, एक बार FIR भी होगी। तो एक ये अड्डे पे सामान ले रहा था दुकान से, 27 तारीख को 4 लड़कों ने इस पर हमला कराया। उसमें मौके पे जो दुकानदार है ना जिसने चढ़वाया, वो भी मौके पे लड़का, जो भी बात होएगी वो भी बताएगा। तो गंडासी थी एक वो जो गंडासा हो उस पर लगा रखा था ने वो, तो इसकी 4-5 बंदे थे, फिर ये कल्ला चोट खा गया, मौके पे चोट लग गई, फिर उठा के मेडिकल भी करवाया। अच्छा एक और है हमारी तरफ से, उनको ना तो कोई मारा गया, यानी कि 90% हिंदू हैं जी गांव में। अगर प्रशासन हल्के में ले रहा है ना बात, ये हल्के में लेने की बात नहीं है। जो कल कुछ हो गया हो सका, सब पुलिस भी यही रहेगी, सारा सिस्टम तो कर इस पर कार्रवाई होगी, गाँव शांत हो, सब हम शांत हो, नहीं तो फिर आगे की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी जी। भाई हम तो कार्रवाई के इच्छुक, संवैधानिक तरीके से जो कार्रवाई हुआ, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी हाँ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। क्या नाम है आपका? धीर सिंह जी। घटना ये दुकान पे सामान लेने रुके थे, तो कुछ दिन पहले भी जो झगड़ा हुआ था उनमें से 2 लड़के थे, तो वो आए, इसको गाली गलौज करने लग गए। गाली गलौज करी इन्होंने 2 बार करी, तो तीसरी बार जब बोले तो इन्होंने जवाब दिया उसका। तो जवाब देने के बाद हाथापाई हो इनमें, वो लड़के आए उतर के मारने लगे इसको। उन्हीं में से भी कुछ सामान लेने आए थे दुकान पे, तो उन्होंने भी उसके साथ हाथापाई की, लड़ाई करी, मारने पीटने लगे। तो छुड़ा दिया इनको एक बार छुड़ाने के बाद फिर वही 2 बंदे 2 लड़कों को और लेके आए, 2 लड़कों को, जिनमें हथियार भी लेके आए फिर अपने साथ, गंडासी, सरिया और एक वो था यह थोड़ा था बड़ा। तो आए उसको मारने लग गए। तो जो 2-3 जने थे जो छुड़ाने लग रहे थे, छुड़ाते वक्त मेरे भी लग गई थोड़ी चोट। तो मतलब ऐसा हाल हो गया था कि भाई ये मारने से कम नहीं था। तो इनको बचाया गांव वाले ने मिलके, जो भी थे वहाँ पे खड़े थे उस टाइम, मैं भी था उनमें। तो इसको बचा के फिर यहाँ पे लेके आए, इनका मेडिकल करवाया, अस्पताल में दाखिल करवाया। तो उसके बाद यहाँ पे FIR दर्ज कराई थी। जो यहाँ पे FIR दर्ज करवाई थी वो जो यहाँ पे पुलिस में थे, जो भी थे वहाँ पे, तो उनके सामने FIR लिखी थी। तब अब ये उस FIR को कच्चा बता रहे क्योंकि उनके सामने लिखी थी है। तो हमें इतना मालूम तो था नहीं क्योंकि बच्चे हैं जी, तो जो लगा हमें वो हमने किया उस टाइम। तो वो कहाँ के हैं जो हमला करने वाले हैं? हमला करने वाले हमारे गांव के ही हैं जी। वो पहले उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया जी, अब वे क्रिश्चियन है। हाँ जी। ठीक। एक अभी लोग पहुँचे हैं, क्या है पूरी घटना एक बार बताएं जरा, क्या शिकायत मिली आपको? ये मेरे संज्ञान में तो अभी है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था इनका 27 तारीख को और रैतखाना गांव में। तो एक दरखास्त देखे थे लड़ाई झगड़े की, तो तस्दीक की रपट लिख दी थी। तो अभी ये आए हैं, देखो भाई ये कोई धर्म परिवर्तन करा रहे हैं गांव में, कुछ ऐसा मामला है, आपस में लड़ाई झगड़ा थे, उसकी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं।
तस्दीक के उपरांत जैसी भी कार्रवाई हो जरूर करेंगे। कोई मारपीट भी हुई है कोई? मेडिकल पेश कर रहे हैं, अब मारपिटाई का भी है। इससे पहले भी बता रहे हैं कि 18 तारीख को भी कोई इनका झगड़ा वगैरह हुआ। ये बता रहे हैं 18 तारीख को वही कोई बुक्स वगैरह गाँव में बांट रहे थे, कुरुक्षेत्र से आए हुए थे कोई लेडीज वगैरह, उस चीज़ का विरोध किया होगा इसने। वो दरखास्त देखो, वो मेरे अभी संज्ञान में नहीं है, देखो निकाल लेंगे अभी। उस पर क्या करें? जांच कर रहे हैं। जांच कर रहे हैं। किसके नाम से दरखास्त वगैरह आई है? ये नरेंद्र कुमार है, इसको चोट लगी, कहाँ रैत खाना। आगामी कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई करेंगे अभी, जो मेडिकल है जिस हिसाब से जो भी बनेगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। ठीक। तो ये तस्वीरें आपने देखी इस समय इंद्री थाने से दिखाई जा रही है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो पदाधिकारी है वो यहां पर पहुंचे हैं। गांव रैत खाने का मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक युवक पर हमला कर दिया जाता है। धर्म परिवर्तन को लेकर के जिस तरीके से विवाद बढ़ रहा है, और ऐसे में जो इंद्री थाने में अभी शिकायत दी गई है उसका कब तक समाधान होगा और उस पर कब तक कार्रवाई इस समय इंद्री पुलिस करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और इस समय आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में इंद्री हलके से जो लोग हैं, रैत खाने से गांव से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इस समय न्याय की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। इंद्री थाने से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।